एक साइड से हम लोग का सीमेंट खाली होता है और एक साइड से जो होता है उधर से हम लोग का दोस्तों एयर निकलता है। ये हम लोग का डस्ट कलेक्टर है, इससे भी बड़ा डस्ट कलेक्टर आता है। और एक डस्ट कलेक्टर दोस्तों जो होता है ना हम लोग का साइलो के ऊपर लगा रहता है, तो उसका कैसे वर्क होता है उसके बारे में तो जानेंगे आगे। अभी इस डस्ट कलेक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है कि यहाँ पर डस्ट कलेक्टर है, इसमें हम लोग का 14 फिल्टर आता है। और यहाँ से दोस्तों जब हम लोग का जो डस्ट एयर जाता है यहाँ से तो एयर जाता है तो उसमें थोड़ा सीमेंट आता है, तो दोस्तों नीचे के दोबारा यहाँ बटरफ्लाई बार लगा रहता है, यहाँ से क्लीन करना पड़ता है। और अंदर वाइब्रेटर भी लगा हुआ है, ऊपर देख सकते पंखी है जो घूमते रहता है, उधर से अपने को डस्ट जितना है बाहर फेंकता है। और जब खोलना होता है फिल्टर को निकालना होता है तो पहले यहाँ से खोल के दोस्तों आप लोग फिल्टर को निकाल सकते हैं और अंदर से पूरा क्लीन कर सकते हैं। उसके अंदर वाइब्रेटर भी लगा रहता है। तो दोस्तों ये इसका हम लोग साइलो की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग का 3 साइलो लगा हुआ है दोस्तों। साइलो 1, साइलो 2 है और साइलो यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 साइलो लगा हुआ है। इसका पूरा जो एयर है और साइलो का जो सीमेंट खाली करने का सब इसका डिस्ट्रीब्यूट होकर जो एयर वाला होता है हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर फिल्टर में लगी हुई है। जो देख सकते हैं इस साइलो जो 1 वाला साइलो के इसमें लगा हुआ है, 2 वाला साइलो के देखिए उस साइड से उधर लगा हुआ है, उस साइड में है जो वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, और तीसरा साइलो का इसमें आया हुआ है। ठीक है, 3 साइलो का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डस्ट कलेक्टर में एयर पास करने के लिए। दोस्तों आप लोग को सीधा सिंपल बात बताता हूँ दोस्तों, जब भी ऐसा डस्ट कलेक्टर हो आप लोग को न्यू लगाना हो तो सिंपल तरीका आप लोग को एक ही है कि दोस्तों आप लोग साइलो से 2 अपने को पाइप ऐसे लेकर आए, जिससे में देख सकते हैं साइलो से एक हम लोग का सीमेंट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सीमेंट हम लोग का साइलो में जाता है, एक हो गया। और दूसरा में दोस्तों जब हम लोग का एयर निकालना होता है तो एयर निकालने के लिए दोस्तों दूसरा पाइप को हम लोग को डस्ट कलेक्टर के अंदर ज्वाइंट करना पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर साइलो से दूसरा एयर पाइप है, यहाँ पर एयर निकलने के लिए दोस्तों यहाँ पर पाइप लगी हुई है और यहाँ से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है हम लोग का डस्ट कलेक्टर में। तो ऐसा क्यों होता है अभी आगे जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों यहाँ से जब हम लोग का सीमेंट जाता है साइलो से, जब इसको साइलो से सीमेंट जाता है यहाँ से तो साइलो में सीमेंट खाली होता है, जो हम लोग का एयर बनाता है जो इसी में हम लोग वर्कर यहाँ पर फिलहाल लगी हुई है। यहाँ से दोस्तों एयर के द्वारा ही हम लोग का खाली होता है सीमेंट, जो हम लोग का रूट्स बोलवर है, बोलवर से हम लोग का एयर जाता है, एयर से ही हम लोग का सीमेंट से पासिंग होकर यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये सीमेंट और जो प्रेशर होता है एयर होता है उसके साथ ही हम लोग का खाली होता है। जब हम लोग का साइलो में जब एयर जाएगा तो एयर हम लोग का कहाँ जाएगा, जब एयर नहीं निकलेगा तो साइलो फट जाएगा। समझ सकते हैं, साइलो क्या होगा, फट जाएगा। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ से सीमेंट पहले जाता है, सीमेंट और एयर के साथ ही खाली होता है से बर्कर, ना तो नहीं खाली होगा। और उसके बाद जो अंदर हम लोग का जो जितना प्रेशर बनाए रहेगा, जब एयर बनाए रहेगा पूरा एयर प्रेशर, उसके रिलीज यहाँ से जो अपने को यहाँ से डस्ट कलेक्टर जहाँ लगा रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक पाइप से। तो दोस्तों यहाँ से पाइप दूसरा वाला यहाँ पर आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अब वहाँ से दोस्तों जो पंखी ऊपर देख रहा है वो मोटर चालू होगा तो पंखी जैसा घूमता है, वहाँ से जो इतना एयर है वो बाहर फेंक देगा, जो उस साइड में शायद मुँह उसका उस साइड में होगा, उधर साइड में है गाइस, यहाँ से दिखा देते हैं आप लोग को, देख सकते हैं ये आगे जो दिख रहा है यहाँ से पूरा एयर जो है वो बाहर फेंक देता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जब भी आप लोग नया जैसा इस प्रकार से जो डस्ट कलेक्टर आ जाए तो आप लोग कुछ करना होना नहीं है। यहाँ पर साइलो पर कोई इतना भी साइलो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को देख सकते हैं इसमें कितना ऑप्शन दिया है लगाने के लिए, इसमें 3 ऑप्शन दिया है लगाने के लिए, 4 भी ऑप्शन रहता है। तो चौथा आप लोग बंद कर सकते हैं, इसमें नहीं दिया है, 3 दिया है। तो 3 साइलो का डिस्ट्रीब्यूट इसमें हो गया है। कैसे हुआ है, एक अपने को लगाने का है डायरेक्ट साइलो से, अपने को 2 पाइप को डायरेक्ट लाने का, एक पाइप को डायरेक्ट सीमेंट खाली करने के लिए लगा दीजिए सिंपल तरीका से। ठीक है, जोन साइलो में खाली करना है, उसके बाद दूसरा ये जो होगा वो डायरेक्ट हम लोग का डस्ट कलेक्टर में लगा दीजिए। सिंपल तरीका, एक साइलो का हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला बताने के लिए वो आगे बताऊंगा, चैनल में बने रहिएगा, ना तो छूटेगा तो आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, दोस्तों भाई भी शेयर कर दीजिएगा। उसी तरह दोस्तों दूसरा ये साइलो का आ गया, अब दूसरा साइलो का कनेक्ट करना है तो उसी प्रकार से करना है अपना। देखो ये इधर से एक साइलो का इधर से अपने को पाइप जाने देने का, ऊपर चला गया, ऊपर से दूसरा वाला पाइप भी यहाँ नीचे आ जाएगा। तो एक पाइप को हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे सीमेंट खाली करने के लिए। जो फिलहाल इसी में हम लोग को सीमेंट यहाँ पर लगा हुआ बर्कर में, वो हम लोग का जो बाजू में है वो हम लोग का डायरेक्ट एयर लगा हुआ है यहाँ पर, तो एयर के द्वारा ही खाली होता है। एक साइड से एयर जाता है, उस साइड से हम लोग का यहाँ से सीमेंट खाली होता है। जब सीमेंट खाली होता है तो उस साइड से जो साइलो है, साइलो से एक और रिटर्न पाइप यहाँ पर आएगा। जब रिटर्न पाइप आएगा तो वो हम लोग का डायरेक्ट डस्ट कलेक्टर में यहाँ पर आ जाएगा एयर निकलने के लिए। देख सकते
के यहाँ पर एयर निकलने के लिए लगा हुआ है। जब एयर नहीं निकलेगा तो एयर जो साइलो है वो फट जाएगा, समझ सकते हैं। ये दूसरा साइलो का कनेक्ट हो गया। तीसरा साइलो करना है, सिंपल तरीका उसी प्रकार से करना है। एक साइलो को देखो यहाँ पर सीमेंट खाली करने के लिए एक पाइप यहाँ से लगा दिया गया है और दूसरा पाइप उस साइड से देखिए, वहाँ से यहाँ से आप लोग को देखिए, यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट रिटर्न यहाँ से डायरेक्ट डक्ट कलेक्टर में लगा दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का कोई टेंशन नहीं है और दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, एक कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों डक्ट कलेक्टर एक साइलो के ऊपर आता है। जो साइलो के ऊपर जो डक्ट कलेक्टर आता है ना दोस्तों, उसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेने का है। डायरेक्ट अपने को एक ही पाइप लाने का है यहाँ से डायरेक्ट सीमेंट खाली करने के लिए। ये जो दूसरा पाइप है दोस्तों वो नहीं आएगा। ये दूसरा जो पाइप दिख रहा है एयर के लिए वो नहीं आएगा। वो क्योंकि वो डक्ट कलेक्टर जैसे साइलो को ऊपर लगा रहता है ना, वो ऊपर ही पूरा एयर निकल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वो उसमें भी फिल्टर लगा रहता है, 14 फिल्टर लगा रहता है, उसका डक्ट कलेक्टर ऊपर से ही सब एयर निकल जाता है। तो ये वाला जो पाइप है खाली सीमेंट के लिए हम लोग का आता है भाग, दूसरा वाला हम लोग का नहीं आता है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, जब हम लोग का डक्ट कलेक्टर बड़ा दिया हो या छोटा दिया ऐसा दिया हो तो इस प्रकार से रहेगा, तभी हम लोग का दूसरा पाइप को नीचे लाना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से तीनों साइलों को इसे कर सकते हैं। ऊपर दिया रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। और वहीं पर दोस्तों आप लोग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताते हैं दोस्तों, जब भी आप लोग साइलो जिस साइलो को खाली करें, जिससे में हम लोग को देखिए अभी 2 नंबर का यहाँ साइलो हम लोग खाली करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग करेंगे क्या, जैसे 2 साइलो का है पाइप है, दोनों पाइप यहाँ से एयर वाला जो भाग निकला हुआ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बोल रहा था आप लोग को, जिससे में दोस्तों देखिए सबका बटरफ्लाई वाल जो नहीं यहाँ जो वाल है इसको बंद कर देने का। ये वाला वाल बंद हो गया है, ऐसे हम लोग को ओपन होता है, ऐसे ये क्लोज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का इसको दबा कर ही प्रेस करेंगे। ऐसे करेंगे तो ये देखो यहाँ लॉक लगाए नहीं होगा, इसको दबा कर ही ओपन क्लोज होता है दोस्तों। तो ये वाला हम लोग का बंद रहेगा, क्योंकि ये वाला साइलो कहाँ से आया है, ये वाला साइलो से आया था। क्योंकि इसमें हम लोग का सीमेंट तो खाली कर नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाइप देखो खाली है, तो उसमें हम लोग खाली नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल तरीका है, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। अब इस खाली किससे कर रहे हैं हम लोग, सीमेंट वे वाला साइलो नंबर 2 से। देखो वहाँ साइलो नंबर 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर से जब साइलो खाली होगा तो यहाँ से ही हम लोग का एयर निकलेगा। तो एयर जब निकलेगा तो दोस्तों उसका वाल खुला रहेगा। ठीक है, उसका वाल नहीं बंद करने का, बंद करिएगा तो पूरा साइलो का जितना एयर है साइलो के अंदर ही रह जाएगा, साइलो फटने का डर रहेगा। तो कभी भी चालू करे तो पहले वाल देख लें, सब वाल बंद कर देने का। जिससे सीमेंट नहीं खाली हो रहा है उसका वाल सिंपल तरीका बंद कर देने का। और जो वाल खुला है, जो सीमेंट खाली करने वाले हैं साइलो से, उस साइलो का जो जिससे एयर निकलने का ऑप्शन यहाँ से आया हुआ है, उस वाले का बटरफ्लाई वाल खोल देने का। तो देखिए यहाँ पर खुला है। और देखिए साइलो नंबर 3 से हम लोग का दोस्तों कोई सीमेंट खाली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सीमेंट खाली नहीं कर रहे तो इसका जो एयर का जो ऑप्शन यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी ऑप्शन बंद रहेगा। तो ये बंद हो गया। सिंपल देखिए जिसमें हम लोग खाली कर रहे हैं वो वाला वाल खुला है। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें हम लोग को सीमेंट खाली नहीं करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, उस साइलो में 1 में साइलो में खाली करने वाले हैं। तो अब करेंगे क्या, सिंपल तरीका से साइलो 1 में करेंगे। तो साइलो 1 का हम लोग का वाल ए वाला आया है। ठीक है, तो ए वाल को इसे ओपन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे ओपन कर देंगे और वो वाला वाल जो है उसको बंद कर देंगे। तो हम लोग का एक साइलो से एयर यहाँ पर जाएगा, आराम से सीमेंट खाली हो जाएगा। इस साइलो ओपन नहीं कीजिएगा तो आप लोग को साइलो फटने का दिक्कत रहेगा, क्योंकि एयर जब पास नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, यही हम लोग का सीमेंट खाली करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का प्रॉब्लम आ रहा था कि जो हम लोग का डक्ट कलेक्टर है उसका कैसे पाइप लेकर आएँ, साइलो से कैसे लेकर आएँ, क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के माध्यम से आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, कोई बिंदास। और मेरे से संपर्क करना तो इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप लोग आ सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। इसका फ़िल्टर के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बना दिया है, कैसे फ़िल्टर को क्लीन किया जाता है, कैसे किया जाता है। 2 वीडियो मेरा चैनल पर पड़ा हुआ है डक्ट कलेक्टर का गाइस, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं।